गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 5 और चैप्टर नंबर 10 प्रत्यावर्ती धारा। हमने प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान, वर्ग माध्य, मूल मान इनकी हमने बात कर ली थी। आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है प्रत्यावर्ती परिपथ, यानी प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता के परिपथ कौन कौन से हो सकते हैं। प्रत्यावर्ती परिपथ, ठीक है। देखो प्रत्यावर्ती परिपथ हम कई प्रकार के पढ़ेंगे, कई प्रकार के प्रत्यावर्ती परिपथ हैं, लेकिन अलग अलग परिपथ हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखो, पहले तो बात ये होनी चाहिए कि प्रत्यावर्ती परिपथ आपको मालूम होना चाहिए। प्रत्यावर्ती परिपथ क्या होते हैं? ऐसे परिपथ होते हैं जिनमें प्रत्यावर्ती स्रोत यानी एसी स्रोत है वो जुड़ा हुआ हो। ऐसा परिपथ जिसके अंदर प्रत्यावर्ती स्रोत जुड़ा हुआ हो वो कौन से परिपथ कहलाते हैं? प्रत्यावर्ती परिपथ। उसमें सबसे पहला जो परिपथ हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शुद्ध प्रतिरोध परिपथ। शुद्ध प्रतिरोध परिपथ। देखिए शुद्ध प्रतिरोध परिपथ जो है वो क्या होता है? देखो प्रत्यावर्ती स्रोत तो जुड़ा हुआ होना चाहिए। यदि प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ केवल और केवल, शुद्ध का मतलब प्रतिरोध के अलावा कुछ नहीं हो, केवल और केवल क्या जुड़ा हो? प्रतिरोध जुड़ा हो। ऐसा परिपथ, ऐसा प्रत्यावर्ती परिपथ जिसके अंदर केवल और केवल क्या जुड़ा हो? प्रतिरोध जुड़ा हो, उस परिपथ को हम क्या बोलते हैं? शुद्ध प्रतिरोध परिपथ। जैसे मैं मान लेता हूं, जैसे ये प्रतिरोध है, ठीक है, और ये प्रत्यावर्ती स्रोत है कोई, ये प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टता का संकेत है, ठीक है। अगर केवल प्रत्यावर्ती स्रोत, ये प्रत्यावर्ती स्रोत है, इसकी वोल्टता मान लेता हूं V बराबर VO साइन ओमेगा टी। यही पढ़ते आ रहे हैं हम। तात्क्षणिक वोल्टता है, तात्क्षणिक विभव क्या होता है? V बराबर VO साइन ओमेगा टी या V0 साइन ओमेगा टी। और ये मैं क्या मान लेता हूं? क्या है? प्रतिरोध है। तो देखो ध्यान से देखना, इस प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ केवल और केवल क्या जुड़ा है? R जुड़ा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो परिपथ है ये क्या है? शुद्ध प्रतिरोध का परिपथ है। शुद्ध प्रतिरोध परिपथ है, इसमें प्रतिरोध के अलावा कुछ भी है वो जुड़ा हुआ नहीं है। इसको हम क्या बोलेंगे? शुद्ध प्रतिरोध परिपथ। अब बात ये आती है, देखो बहुत बार हम पढ़ चुके हैं, प्रतिरोधों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। यहां पे जो वोल्टेज आपको मिल रहा है वो वोल्टेज क्या मिल रहा है? V मिल रहा है, ठीक है। इसके सिरों पर क्या मिलेगा? प्रत्यावर्ती स्रोत के एक सिरे के साथ प्रतिरोध का एक सिरा जुड़ा है, दूसरे सिरे के साथ प्रतिरोध का दूसरा सिरा जुड़ा है। तो इसके सिरों पर जो वोल्टेज होगा वो ही इसके सिरों पर होगा। दोनों पे वोल्टेज क्या होगा? समान। यानी ये जो V है ये इसके सिरों पे भी मिलेगा, ठीक है। यानी मैं क्या लिख सकता हूं? VR बराबर क्या लिख सकता हूं? V। प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर है वो किसके बराबर है? V, यानी इस स्रोत के विभवांतर के बराबर है। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं VR इक्वल टू V किसका क्या लिख सकते हैं? V0 साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं। VR बराबर क्या हो जाएगा? V0 साइन ओमेगा टी। चलिए इसको मैं इक्वेशन नंबर क्या लिख लेता हूं? फर्स्ट लिख लेता हूं, ओके। अब इसमें मैं मान लेता हूं धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? I। माना प्रतिरोध में धारा I प्रवाहित हो रही है, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? I R। VR भी लिख सकते हो इसको। V इक्वल टू क्या होता है? I R होता है, ठीक है। या इसको हम VR, देखो I बराबर क्या लिख सकते हैं? VR अपॉन R लिख सकते हैं क्या? VR किसका हम क्या लिख सकते हैं? समीकरण 1 से। चलिए इधर बता देता हूं, समीकरण 1 से क्या लिख सकते हैं? चलिए इसके ऊपर मैं IR कर देता हूं, प्रतिरोध में प्रवाहित धारा IR इक्वल टू VR किसका क्या लिख सकते हो? V0 साइन ओमेगा टी और बटा में क्या है? R लिख सकते हैं क्या? ये V0 क्या है? वोल्टता का शिखर मान, और R क्या है? प्रतिरोध। वोल्टता का शिखर मान है तो वोल्टता का शिखर मान बटा R, वही ओम के नियम से इसको क्या लिख सकते हैं? धारा का शिखर मान। यानी चूंकि VO बटा R वोल्टेज बटा प्रतिरोध क्या होती है? धारा। वोल्टता का शिखर मान है तो धारा का भी क्या होगा? शिखर मान होगा। होगा कि नहीं होगा? यानी इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? I0, तो IR इक्वल टू क्या हो जाएगा?
I0 साइन ओमेगा टी। समीकरण 1 आपको बता रहा है कि प्रतिरोध की सिरों पर इतना विभवांतर है। समीकरण 2 आपको बता रहा है कि प्रतिरोध में से इतनी धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, दोनों को ध्यान से देखो। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 और 2 से हम क्या देख रहे हैं कि देखो वोल्टेज है वो किस कला, ये कला कोण भी है, देखो ओमेगा टी साइन थीटा मान सकते हो। थीटा क्या होता है, कला कोण होता है, किस कला से धारा है या वोल्टता है वो प्रवाहित हो रही है। वोल्टेज का कलांतर है ओमेगा टी, कला कोण है ओमेगा टी, धारा का कला कोण है ओमेगा टी। तो इसके अंदर अगर आप कलांतर निकालना चाहो तो कलांतर क्या होता है, कला कोणों का अंतर। इसका कला कोण क्या है, ओमेगा टी, इसका कला कोण क्या है, ओमेगा टी। क्या मिला आपको, 0। यानी शुद्ध प्रतिरोध का जो परिपथ है, शुद्ध प्रतिरोध की परिपथ में वोल्टेज और धारा में कोई कलांतर नहीं होता। कलांतर नहीं होने का मतलब कलांतर, कला कोण आपको क्या बताते हैं, स्थिति बताते हैं। माध्य स्थिति के साथ वो किस पोजीशन पर है वो आपको वो शो करते हैं। तो देखो वोल्टेज और करंट यानी विभवांतर और धारा के अंदर आपको कोई कलांतर है वो नजर नहीं आ रहा है। कलांतर क्या है, 0। यानी हम ये कह सकते हैं जनरली कि शुद्ध प्रतिरोध के परिपथ के अंदर क्या होता है, वोल्टता और धारा दोनों एक साथ प्रवाहित होती हैं। अगर कलाकोण होता, जैसे मैं कहता हूं कलाकोण आ जाता π/2, तो हम कह सकते थे कि π/2 आगे पीछे चल रहे हैं। हो सकता है वोल्टेज आगे हो π/2, हो सकता है धारा आगे हो π/2 या पीछे हो π/2। तो देखो इसमें कोई कलांतर नहीं है। ओमेगा टी और ओमेगा टी दोनों समान कला में है। समान कला में होने का मतलब शुद्ध प्रतिरोध का जो परिपथ है, शुद्ध प्रतिरोध के परिपथ में वोल्टता और धारा में किसी प्रकार का कोई कलांतर नहीं होता, यानी दोनों एक साथ प्रवाहित होते हैं। जिस समय इसके सिरों पर विभवांतर मिलेगा उसी समय आपको धारा भी मिलेगी। इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, कोई कलांतर नहीं है। तो इसका देखो हम अलग अलग निरूपण जरूर करते हैं, वो ध्यान में आपको रखना। सबसे पहले हम इसका कौन सा निरूपण करते हैं, सदिश निरूपण करते हैं, यानी इसकी दिशा बताते हैं। सदिश निरूपण, कलांतर नहीं है, इसका एक ही दिशा में चल रहे हैं। मैं मान लेता हूं कि ये विभवांतर है, ये विभवांतर इस डायरेक्शन में। अगर इस दिशा के अंदर विभवांतर है तो धारा की दिशा क्या होगी बताओ। मैंने कहा कि कोई कलांतर नहीं है, यानी दोनों एक साथ प्रवाहित हो रहे हैं एक ही दिशा में। कोई कलांतर नहीं है, 0 है। तो जिस दिशा में विभवांतर है उसी दिशा में आपको क्या मिलेगी, धारा। यानी इसी दिशा में आपको क्या मिल जाएगी, धारा। वोल्टेज और करंट दोनों के अंदर कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा, यानी दोनों एक ही दिशा में प्रवाहित होंगी। ये तो इसका क्या हो जाएगा, सदिश निरूपण। अगर आप करना चाहो ग्राफीय निरूपण, यानी ग्राफ पे इसको आप शो करो, तो देखो प्रत्यावर्ती धारा के अंदर हमने इस प्रकार से यहां पे लिया था समय, इधर हो सकता है वोल्टता और धारा दोनों हो सकते हैं। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि ये वोल्टता है। ठीक है, ये क्या है, वोल्टता। V बराबर क्या है, V0 साइन ओमेगा। अब साइन ओमेगा टी यानी इसकी कला कोण क्या है, इसका कला कोण ओमेगा टी है। धारा का भी कला कोण क्या होगा, ओमेगा टी। जैसे धारा को मैं इससे शो कर देता हूं, मान लो इस प्रकार से डैश डैश। ये किसका हो जाएगा, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, क्योंकि दोनों समान कला कोण पे जा रहे हैं, समान कला कोण से। यहाँ पे देखो कला कोण आप देखोगे किसी भी समय देख लो, तो वोल्टेज अधिकतम है, धारा अधिकतम है। वोल्टेज न्यूनतम है, धारा न्यूनतम है। वोल्टता 0 है, धारा 0 है। अधिकतम है ऋणात्मक दिशा में तो अधिकतम है, दोनों एक साथ अधिकतम हो रहे हैं, एक साथ न्यूनतम हो रहे हैं, एक साथ 0 हो रहे हैं। इसका मतलब इसके अंदर कोई फेज डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये इसका हो गया ग्राफीय निरूपण। इसका हम फेजर निरूपण भी करते हैं, यानी इसका फेजर आरेख भी खींचते हैं हम। फेजर आरेख, फेजर आरेख में देखो क्या होता है इस प्रकार से। जैसे मैं मान लेता हूं ये माध्य स्थिति है, ठीक है, और ये किसी भी कोण पे आपकी परिणामी वोल्टता है, किस कोण पे, ओमेगा टी। ठीक है, इस ओमेगा टी पे है, देखिए ये इसकी परिणामी वोल्टता है और वो किस कला कोण पे है, ओमेगा टी पे। तो देखो अगर आपको वोल्टेज यहां मिल रहा है तो धारा भी यही मिलेगी, VR IR दोनों यही मिलेंगे आपको। ठीक है, न आगे मिलेगा और न पीछे मिलेगा। इसको हम बोलते हैं इसका फेजर ग्राफ। ठीक है, फेजर आरेख। तो ये हमारा क्या था, शुद्ध प्रतिरोध का परिपथ था। याद रखने वाली चीज आपको इसमें क्या मिलेगी कि शुद्ध प्रतिरोध का परिपथ जो है उसके अंदर वोल्टता और धारा दोनों एक साथ चलते हैं, दोनों में किसी प्रकार का कोई कलांतर नहीं होता है, न आगे पीछे नहीं चलते, वो एक साथ चलते हैं। एक साथ चलने का मतलब आपको पता चल गया होगा। ठीक है, वोल्टता अधिकतम है तब धारा भी अधिकतम हो रही है,
जब वोल्टता न्यूनतम है तब धारा भी न्यूनतम हो रही है, जब वोल्टता शून्य हो रही है तब धारा भी क्या हो रही है, शून्य हो रही है। दोनों क्या चलते हैं, एक साथ चलते हैं। तो शुद्ध प्रतिरोध के परिपथ में वोल्टता और धारा में कोई कलांतर नहीं होता है। ओके, यह आपका पहला परिपथ क्या था, शुद्ध प्रतिरोध परिपथ। इसी के साथ साथ मैं दूसरा परिपथ और बता देता हूं आपको। दूसरा परिपथ जो है देख लीजिए फटाफट, कुछ भी नहीं, आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो बस। वोल्टेज और करंट आप देखो इसमें डिफरेंस कैसे आपको मिल रहा है, किसमें कौन आगे चल रहा है और कौन पीछे चल रहा है। जैसे प्रतिरोध के परिपथ में तो दोनों क्या चल रहे हैं, साथ चल रहे हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। और भी देख सकते हैं, और भी अवयव जुड़े हो सकते हैं प्रत्यावर्ती परिपथ में। जैसे दूसरा अपना है शुद्ध प्रेरकत्व परिपथ, प्रेरकत्व यानी कुंडली जुड़ी हो, शुद्ध प्रेरकत्व परिपथ। देखो शुद्ध प्रेरकत्व परिपथ क्या होगा, एक ऐसा परिपथ होगा जिसमें केवल और केवल क्या जुड़ी हो, प्रेरण कुंडली जुड़ी हो। जैसे मान लो ये कुंडली है, केवल ये जुड़ी है किसके साथ, प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ। इसका वोल्टेज है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, और इस प्रेरण कुंडली को हम किससे लिखते हैं, L से लिखते हैं। ठीक है, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में अपने पढ़ा था, प्रेरण कुंडली L से हमने 100 प्रेरकत्व को लिखा था, M से हमने अन्य प्रेरकत्व को लिखा था। ठीक है, ये सारे के सारे इसके प्रेरण है। ठीक है, अब देखो इसके सिरों पर वोल्टेज अगर ये है तो प्रेरकत्व के सिरों पर वोल्टेज भी तो यही होगा, क्योंकि इसके साथ केवल और केवल यही तो जुड़ा है। अगर कोई और जुड़ा होता तो हो सकता है विभवांतर के अंदर कुछ डिफरेंस आ जाए। जैसे मैं कहता हूं कि यहां से मैंने 220 वोल्ट दिया तो इसको पूरा का पूरा क्या मिल रहा है, 220 वोल्ट, क्योंकि दोनों एक ही सिरे हैं दोनों के। ठीक है, तो VL बराबर आप क्या लिख सकते हो बताओ, VL बराबर अगर V है तो VL बराबर क्या लिख सकते हो, V0 साइन ओमेगा टी। यानी प्रतिरोध प्रेरकत्व के सिरों पर जो आपको वोल्टेज मिला वो ये मिला, VL बराबर क्या मिला, V0 साइन ओमेगा टी। अब बात अगर ये धारा की, देखो हमने पढ़ा था पीछे, याद होता आपको, एप्सिलॉन बराबर हमने पढ़ा था L di बटा dt, याद है क्या, याद है। एप्सिलॉन बराबर L di बटे dt किसका था, ये माइनस का था, नहीं माइनस का, प्लस का। ठीक है, एप्सिलॉन बराबर क्या था, L di बटा dt। यहाँ पे एप्सिलॉन का मतलब, एप्सिलॉन क्या था, उस प्रेरण कुंडली का विद्युत वाहक, यहाँ पे प्रेरण कुंडली का विद्युत वाहक है, वोल्टेज है, वो क्या है, VL। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, VL बराबर क्या लिख सकते हैं, L di बटा dt। VL बराबर L di बटा dt है। अब यहां से समीकरण 1 से देखो, वो की वो प्रेशर है, वहां पे VR बराबर IR था, यहाँ पे VL बराबर L di बटा dt है। जो प्रेरक तो हमने पढ़ा था ना लास्ट चैप्टर के अंदर, उसको थोड़ा सा देखना, उसके अंदर हमने प्रेरित विद्युत वाहक बल निकाला था। ठीक है, यहाँ पे प्रेरित विद्युत वाहक बल नहीं है, यहाँ पे क्या है, सीधा का सीधा विभवांतर है, VL है, VL मान रखा हमने। तो एप्सिलॉन बराबर इक्वल ये है, एप्सिलॉन इक्वल टू ये है, तो VL इक्वल टू ये होगा। ठीक है, ये की बात है दोनों। आपको IL चाहिए तो I इधर आ रहा है, VL की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। VL की इसका क्या लिख सकते हो, चलो मैं इसको यहाँ सोल्व कर देता हूँ। क्या आया, L di बटा dt इक्वल टू क्या पुट कर दें, V0 साइन ओमेगा। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, I की चाहिए, तो di बटा dt को इधर रखो, V0 बटा L साइन ओमेगा टी। ये L गुणा में था, उधर किस में चला गया, भाग में चला गया। आपको I की वैल्यू चाहिए तो di इक्वल टू क्या हो जाएगा, V0 बटा L साइन ओमेगा टी इंटू dt। ये dt कहां चला जाएगा, गुणा में। देखो di आपको दे रखा है, यानी I के मान में आपको क्या दे रखा है, परिवर्तन। मैं बार बार आपको बता चुका हूं, परिवर्तन आपको दे रखा हो, कुल मान चाहिए, समाकलन कर दो। कुल आपके पास वैल्यू है, उसमें आपको डिफरेंस चाहिए, परिवर्तन चाहिए, अवकलन कर दो। यहाँ पे देखो परिवर्तन दे रखा धारा के मान में, किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, तो इसका समय के सापेक्ष क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा। ठीक है, समय के सापेक्ष इसका क्या हो जाएगा, समाकलन। चलिए इसका समाकलन करते हैं, डी आई इक्वल टू समाकलन V0 बटा L साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। इसका ये हमने क्या कर दिया, समाकलन। डी का समाकलन क्या हो जाएगा, I, इधर देखो t के पदों का समाकलन होगा, यानी V0 बटा L बाहर आ जाएगा, समाकलन होगा साइन ओमेगा टी का, बार बार हम कर चुके हैं, माइनस कोस ओमेगा टी बटा ओमेगा, ये इसका क्या हो जाएगा, समाकलन। साइन AX का समाकलन क्या होता है, माइनस कोस AX बटा A आ जाएगा, यानी कोण की गुणा में जो भी कांस्टेंट है वो उसके बटा में आ जाता है। ठीक है, तो माइनस कोस ओमेगा टी बटा ओमेगा,
इसको देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, चलिए यहां छोड़ कर देता हूं, I इक्वल टू माइनस बार लिख लो V0 बटा, चलो माइनस को भी रहने दो, V0 बटा ओमेगा बार आ जाएगा ओमेगा एल, क्या बचा माइनस कोस ओमेगा टी। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, I बराबर क्या हो जाएगा V0 बटा ओमेगा एल, क्या लिख सकते हैं इसको साइन, वैसे तो माइनस है तो माइनस ओमेगा टी हो जाएगा, इसको हम पाई बाई टू माइनस लिख सकते हैं, चलिए माइनस को बाहर रख लेता हूं एक बार, माइनस साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, तो 90 माइनस थीटा के रूप में लिख दिया, माइनस अगर मैं अंदर गुणा करता हूं तो माइनस अंदर गुणा करेंगे तो क्या आएगा V0 बटा ओमेगा एल साइन, साइन माइनस साइन थीटा जो होता है वो साइन माइनस थीटा होता है, यानी साइन के बाहर अगर माइनस है तो वो उसके कोण के साथ चला जाता है, इसके साथ माइनस होगा तो ये तो हो जाएगा ओमेगा टी तो प्लस का, और पाई बाई टू किसका हो जाएगा माइनस का। ये देखो V0 बटा ओमेगा, ओमेगा एल किस किस का लिखा है, ओमेगा एल है वो इसका प्रतिरोध है, यहां पे मैं लिख देता हूं, चूंकि ओमेगा एल बराबर क्या है एक्स एल, यहां एक्स एल जो वो है प्रेरण कुंडली का प्रतिरोध, जिसको हम क्या बोलते हैं प्रेरणिक प्रतिघात। दोबारा सुनिए, एक्स एल जैसे प्रतिरोध का हम आर से लिखते हैं, प्रतिरोध को हम किससे लिखते हैं आर से, ऐसे प्रेरण कुंडली के प्रतिरोध को हम किससे लिखते हैं एक्स एल से लिखते हैं, और इस एक्स एल को हम क्या बोलते हैं प्रेरणिक प्रतिघात बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको प्रेरणिक प्रतिघात। और ये जो एक्स एल है इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी ओमेगा, मैंने क्यों लिखा एक्स एल ये, क्योंकि देखो क्या होता है V बटा R जो होता है वो क्या होता है I होता है, ये I की टर्म है, ठीक है, यानी इसको हम ये लिख सकते हैं V0 बटा एक्स एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, एक्स V0 बटा एक्स एल विभवांतर बटा प्रतिरोध धारा होती है, विभवांतर का मैक्सिमम मान है तो I का भी मैक्सिमम मान हो जाएगा I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ये जो भी इक्वेशन आपको मिल रही है इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, यानी इक्वेशन ऑफ फर्स्ट वो तो क्या है प्रेरण कुंडली के सिरों पर विभवांतर है, और जो समीकरण 2 है वो क्या है प्रेरण कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा है। दोनों को ध्यान से देखो, यहाँ पे जो कला है वो क्या है ओमेगा टी, यहाँ पे जो कला है वो क्या है ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ओमेगा टी में से कुछ माइनस हो रहा है, कुछ माइनस होने का मतलब वोल्टता से पीछे है धारा, VL से पीछे क्या है IL, इसको IL बोल सकते हो, VL से पीछे क्या है IL है, ठीक है, यानी शुद्ध प्रेरणिक परिपथ जो होता है या शुद्ध प्रेरित परिपथ जो होता है उसमें वोल्टता है वो आगे चलती है, धारा है वो पीछे चलती है, और कितने कालांतर से चलती है, अगर आप माइनस करोगे तो क्या क्या आएगा ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी और प्लस पाई बाई टू, उसमें से ये माइनस कर दिया तो फेज डिफरेंस कितना आ गया पाई बाई टू, यानी वोल्टता और धारा में कितना कलांतर होता है पाई बाई टू का कलांतर होता है, ओके, यानी पाई बाई टू के कलांतर का मतलब क्या हुआ, इसको मैं आपको ग्राफ से शो करके बता रहा हूं, इधर देखो ध्यान से, ग्राफ से समझ में आ जाएगा कलांतर से इसका मतलब क्या हुआ। जैसे मैं कह देता हूं कि ये वोल्टेज है, ठीक है, ये वोल्टता है VL, वोल्टता VL है, ओमेगा टी कलाकोण पे है, ठीक है, लेकिन धारा है वो क्या इसी दिशा में जा रही है, क्या इसी दिशा में जा रही है, यानी वहां पे देखो साइन की जो भी वैल्यू थी वो वैल्यू यहां से ज्यादा मिलेगी आपको, इस यहां से पाई बाई टू कलाकोण पे आगे मिलेगी, ये पीछे चल रही है, तो देखो धारा की चल रही है पीछे चल रही है, चलो ऐसे बता दें ये VL है, अब VL इधर है तो 90 डिग्री पीछे बना दो, ये देखो पाई बाई टू पीछे हुआ कि नहीं हुआ, पाई बाई टू पीछे क्या चल रही है धारा, IL है वो पाई बाई टू कलाकोण पे क्या है पीछे है, इन दोनों के अंदर फेज डिफरेंस कितना आ गया पाई बाई टू, ये इसका कौन सा निरूपण हो गया सदिश। यहाँ पे दिशा हमें पता चल गई कि वोल्टता और धारा में किस प्रकार से कलांतर होता है, साफ साफ दिख रहा है, वोल्टता से पीछे क्या है धारा है, कितने कलाकोण पे कितने कलाकोण से पीछे है पाई बाई टू कलाकोण से पीछे है, ठीक है। अगर इसका हम ग्राफीय निरूपण करना चाहें तो ग्राफीय निरूपण भी कर सकते हैं, जैसे देखो मैंने मान लिया ये वोल्टेज है, ठीक है, ये वोल्टता है, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, ये ठीक है।
अगर यहाँ पे वोल्टेज है तो धारा इससे क्या चलेगी, पाई बाई 2 कला कोण के पीछे। तो साइन का देखो यहाँ पे मान क्या है, मैक्सिमम है 1 है। अगर पाई बाई 2 पीछे करोगे 1 कहां पे होता है 90 डिग्री पे, और यहाँ पे क्या है 0, यहां से क्या मिलेगी आपको धारा। इस प्रकार से आपको मिलेगा, ठीक है। यानी ये किसका ग्राफ हो गया, आई का। आई बराबर क्या हो गया, I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। ये किसकी वैल्यू ग्राफ आ गया, धारा का। किसका ग्राफ आ गया, ये धारा का। तो देखो दोनों के अंदर डिफरेंस, जब धारा अधिकतम है तब वोल्टता क्या है, न्यूनतम। जब वोल्टता अधिकतम है तब धारा क्या है, न्यूनतम। जब वोल्टता अधिकतम है तब धारा क्या है, न्यूनतम। ये वोल्टता अधिकतम है, धारा क्या है, न्यूनतम। यानी जब साइन 0 है तो साइन पाई बाई 2 पर चल रहा है, एक साइन पाई बाई 2 पर है तो दूसरा साइन 0 पे चल रहा है, ठीक है। यानी एक का मान अधिकतम है तो दूसरे का क्या मिल रहा है, हमें न्यूनतम मान मिल रहा है। यानी दोनों के अंदर जो डिफरेंस मिल रहा है वो कितने का मिल रहा है, पाई बाई 2 का मिल रहा है, ठीक है। ऐसे अगर इसका हम फेजर आरेख बनाना चाहें तो फेजर आरेख बना सकते हो, ठीक है। जैसे मैं कह देता हूं कि ये ओमेगा टी कला कोण पे क्या है, वोल्टेज है। ओमेगा टी कला कोण पे ये क्या है, वोल्टेज है। तो इससे पाई बाई 2 पीछे तो यही मिलेगा, यही तो है पाई बाई 2 का डिफरेंस, और पीछे है तो ये आपको क्या मिल जाएगी, धारा मिल जाएगी। ये इसका कौन सा आरेख आ जाएगा, फेजर आरेख। इस प्रकार से आप इसको शो करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। ये इसका क्या आ जाएगा, फेजर आरेख आ जाएगा। यानी वोल्टता और धारा के अंदर पाई बाई 2 का डिफरेंस है, और आगे कौन चल रही है, वोल्टता, पीछे क्या चल रही है, धारा। यानी शुद्ध प्रेरित परिपथ के अंदर वोल्टता और धारा के अंदर कितना फेज डिफरेंस होता है, पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस होता है। यानी वोल्टता पाई बाई 2 कलाकोण पे आगे होती है, या ये कह सकते हैं धारा वोल्टता से पाई बाई 2 कलाकोण पे पीछे होती है। तो ये हमारा क्या है, शुद्ध प्रेरणिक परिपथ है, ठीक है। चलिए अगला परिपथ है वो हम कल शुरू करेंगे, या अगला लेक्चर अपना जो भी अपलोड होगा, कोशिश करते हैं आज ही हम अपना अगला लेक्चर है वो अपलोड करें। अगला जो अपना टॉपिक होगा वो होगा शुद्ध धारितीय परिपथ का। शुद्ध धारितीय परिपथ का है वो भी हम अपलोड जल्दी ही करेंगे।